हाय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स में मैं अविनाश सर एक बार फिर स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा, द्विघात समीकरण पार्ट 2 में हमने वहां से बताया था कि समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने आपसे कर ली है। आज हम जो आपके सामने टॉपिक रख रहे हैं वो द्विघात समीकरण मूल सूत्र एवं लक्षण है। कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि कोई भी समीकरण देकर या कोई भी क्वेश्चन देकर आपसे कह दे कि इसके मूल सूत्र क्या होंगे या मूल लक्षण क्या होंगे, तब आपको वहाँ कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना है और किस फार्मूले से आपको वो आंसर फाइंड करना है। तो आइए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हम उसे देखते हैं। देखिए ये क्या है, कह रहा है 25x² + 50x + 12 = 0 के मूल सूत्र याद कीजिए। देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसी को पॉइंट करना है, इसी पे आपको मार्क कर लेना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तब फार्मूला क्या होगा और अगर लक्षण पूछ लेता है तब फार्मूला क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। हमने आपको जब द्विघात समीकरण पार्ट 1 में क्या बताया था कि फार्मूले क्या हैं और कैसे ड्राइव किए गए हैं और कितने फार्मूले की हमने वहाँ पे चर्चा की है। आज उसी में से एक फार्मूला हम उठाएंगे और दिखाएंगे आपको उस फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल कैसे है। देखिए अगर हम यहाँ लिखें 25x² + 50x + 12 = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अब हम इससे तुलना कर लें तो यहाँ से आप देखेंगे कि a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 25, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 50 और यहाँ से c की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 12। यहाँ से हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, a की, b की और c की। आप सोच रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ से जब इसका कंपेयर आप करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा a = 25, b = 50 और c = 12। अब आपको एक फार्मूला होता है मैथ में जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला। कौन सा? श्रीधराचार्य फार्मूला, या हम कहते हैं सूत्र। वो है क्या आपका -b ± √b² - 4ac अपॉन ये क्या है आपका 2a। ये इसी फार्मूले से देखेंगे अभी ये कैसे ही निकल के सामने आता है आपके। तो चलिए जो भी आपके पास वैल्यू है उसे वैल्यू आपको पुट करना है। तो देखते हैं वैल्यू हमें क्या पुट करना है। ये तो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला था, इसी का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। तो चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए -b, तो यहाँ देखिए b का मान कितना है 50, तो रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा -50 ± √50² - 4 × a की वैल्यू कितनी है 25 रख दीजिए एंड c की वैल्यू कितनी है 12 रख दीजिए। अपॉन में ये क्या है 2a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 25। अब यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल सी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। देखिए स्क्वायर का फंडा आ गया। स्क्वायर की मेरी जो टॉपिक है, मैंने स्क्वायर का भी वीडियो डाला है, वहाँ पे आपको सारे ट्रिक मैंने बताया है कि आप अगर किसी का भी स्क्वायर आ जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अभी देखिए हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा -50 प्लस माइनस ये 50 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2500 माइनस, देखिए 25 चौका 100 और 100 से 12 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 बटे कितना हो जाएगा ये 25 दूना 50। ये हमारा आ गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। क्या हो जाएगा -50 प्लस माइनस, अब देखिए 2500 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1300 बटे ये कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए -50 प्लस माइनस, अब आपको कुछ नहीं करना है, 1300 को 2 भागों में ऐसे विभाजित कर दीजिए कि वो किसी ना किसी का क्या बन जाए, स्क्वायर रूट बन जाए। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं 13 × 100 लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। और ये क्या हो जाएगा हमारा 50। यहाँ से देखिए 100 ये किसका स्क्वायर रूट है 10 का है, तो आप 10 बाहर कर सकते हैं। तो हो क्या जाएगा -50 प्लस माइनस 10 × और 10 रूट कितना हो जाएगा 13 और यहाँ अपन कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से देखिए अगर दोनों में हम देखें इसमें और इसमें तो हमारा क्या है 10 कॉमन है, मतलब 10 कॉमन है। तो आप 10 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा देखें 10 आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना -5 प्लस माइनस √13 बटे कितना 50। यहाँ से देखिए
तो कट जाएगा 10 बचे 50, कितना आ जाएगा 5, बनेगा कितना -5 प्लस माइनस √13/5। और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -5 प्लस माइनस √13/5। ये कब इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें कहेगा क्या, क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें इसकी मूल सूत्र याद कीजिए कि इसका मूल सूत्र क्या बनेगा। तो इसके मूल सूत्र का जब भी कहीं प्रयोग लगाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और श्रीधराचार्य फार्मूला है क्या, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये तो था मूल सूत्र याद करने का। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पे करते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को और देखते हैं। आइए बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्या, देखते हैं। 2x² - 3x + 4 = 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार सिर्फ क्वेश्चंस में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। वो है क्या, यहाँ पे द्वारा ज्ञात करने का ये लगा दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा क्या है कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मूल सूत्र की अगर बात की गया है या मूल सूत्र के बारे में अगर बताया गया है तो उसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a मतलब श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करना है और उस फार्मूले से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, तुलना कर लेंगे। हमारा क्या है, 2x² - 3x + 4 = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अच्छा, तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि हमें यहाँ से किसी न किसी की वैल्यू चाहिए। और आप जानते हैं जब दो समान राशियों में तुलना की जाती है तो वहाँ से चीज़ें बेहतर निकलती हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा फिर क्या निकल के आएगा, a = कितना हो जाएगा 2, b = क्या निकलेगा यहाँ से -3 और c = क्या निकलेगा 4। हमें ये मिल गया। फिर और अब हम क्या कर देंगे, फार्मूले का प्रयोग करिए, -b √b² - 4ac/2a। अब इसी फार्मूले पे आपको चीज़ों को रख देना है। चलिए वैल्यूज हम रखते हैं इसकी, क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या है -3। देखिए v का मान हमने रखा है -3, यहाँ पे v का मान -3 था और माइनस यहाँ पहले से ही लगा है। फिर प्लस माइनस √-3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है भैया 2 है और c का मान कितना है 4, ठीक, बटे कितना हो जाएगा 2 × 2। अब इसे देखिए और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, देखिए माइनस माइनस का जब आप गुणा करेंगे, किसी ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप जानते हैं माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक बात और हम यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें आपको कि जब आप माइनस का, किसी भी माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं उसकी वैल्यू प्लस आती है, और जब किसी माइनस का आप क्यूब करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, माइनस में आती है। मतलब माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस आएगी और माइनस का आप जब क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो देखिए हम -3 का हमने स्क्वायर किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई +9 और ये हो जाएगा कितना -4 दूना 8, 8 चौके कितना होता है 32 बटे ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कर लीजिए चीज़ों को, 3 प्लस माइनस √9 में से 32 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -23। क्योंकि अब यहाँ से ये भी देखना है कि कौन सा फंक्शन आपका बड़ा है। तो देखिए माइनस वाला फंक्शन आपका बड़ा है, माइनस में 23 बड़ा है, सॉरी माइनस में 32 बड़ा है और ये +9 कम है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। -23 बटे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आप इस वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब कहीं रूट में माइनस आ जाए तो हमेशा उसके लिखते हैं कि इसके मान वास्तविक नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान वास्तविक नहीं है। क्या है, वास्तविक नहीं है। और यही ये कह रहा था कि इसके मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए कि इसके मान कैसे हैं। अच्छा जो पिछले वाला भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वहाँ पे उसकी रूट में जो वैल्यू आ रही थी वो प्लस आ रहा था, तो वहाँ हम लिख सकते हैं कि उसके मान वास्तविक हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके मान वास्तविक नहीं हैं। तो इसी पर हम सॉल्व करके इस चीज़ों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए हम अब अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जो हमारे लक्षण के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है देखिए, इसे हम बात कर सकते हैं टाइप 2 लिख सकते हैं। क्या है कि हाफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग लगेगी कि अब तक हम मूल सूत्र की बात कर रहे थे और अब क्या आ गया कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। और हम यही आपसे बार बार इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल मूलों के लक्षण और सूत्र में यही डिफरेंस है कि जब मूल सूत्र पूछेगा तो वहाँ पर हम श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब मूल लक्षण पूछ रहा है, अब हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना किससे कर रहे हैं, देखिए तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ का और इसमें कॉमन है दोनों में कि हमेशा किससे ही तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, वो चाहे आपका मूल सूत्र पूछे या मूल लक्षण पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 और c इक्वल टू कितना आएगा 1। ये मान मिल गया। अब हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना है, अब हमें निकालना क्या है, विविक्तर d। अब इस फार्मूले का प्रयोग करना है, जब मूल लक्षण पूछेगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विविक्तर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसी से अभी हमें पता चल जाएगा कि इसका मूल लक्षण क्या है। तो चलिए निकालते हैं इसे। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, माइनस b है तो यहाँ से रख देंगे, सॉरी b का स्क्वायर है तो यहाँ रख देंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1/2 इंटू c का मान कितना 1 है। यहाँ से देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए भैया, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1/9 आ जाएगा माइनस 2 दूना 4 और यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 एकन्ने 2, तो कितना आ गया 1/9 माइनस 2 बराबर, इसे और सॉल्व कर लीजिए। इसे हम यहाँ बटे 1 करके इसे कैंची गुणा कर सकते हैं, जिसे हमने बार बार बताया तिरछा गुणा, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 1 एकन्ने 1, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 9, माइनस 18 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 17/9। कितना आ गया भैया, माइनस 17/9। और ये मान है क्या, ऋणात्मक में ये वैल्यू आ रही है। जब कभी ऋणात्मक में वैल्यू आती है, जब कहीं आपकी वैल्यू ऋणात्मक में आ जाए तो वहाँ आपके मान काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये मान आपके कभी वास्तविक नहीं हो सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे। अब इसमें अगर आपसे पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन देकर कि इसके मूल लक्षण क्या होंगे, तो अगर वैल्यू आपकी ऋणात्मक में आती है तो उसके मूल लक्षण क्या होंगे, सॉरी हम लिख दें यहाँ पर काल्पनिक होंगे। कैसे मूल लक्षण होंगे उसके भैया, काल्पनिक होंगे। इसके मूल लक्षण कैसे होंगे, काल्पनिक। अब काल्पनिक का मतलब वो मत सोचिएगा कि इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इसके पात्र सभी वास्तविक हैं भैया। और ये मत कहिएगा कि काल्पनिक है, बस इसकी वैल्यू काल्पनिक आई है। और वैल्यू काल्पनिक कब आएगी, जब इसके मान क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। आइए हम और क्वेश्चन, इसी टॉपिक में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण क्या होंगे। फिर वही क्वेश्चंस है और फिर आप में कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। इस बार भी हम वही विविक्तर का फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम तुलना किससे करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। हमेशा तुलना ही किया जाता है तभी हमें बेहतर मिलता है। देखिए बनिए भी क्या करते हैं, अब तो बनिया का कमाल हो गया है भैया, वो नए टेक्निकल का ज़माना आ गया है। तो ऐसे हम लोग भी जैसे आपको टेक्निकल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आप भी आते ऑफलाइन पढ़ते, लेकिन आप घर पे पढ़ रहे हैं, यही सोचिए कि आप सुरक्षित भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। जब तक आप हमारे साथ बने नहीं रहेंगे आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि STC वो देकर जाएगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसकी आप चाह करते हैं, और जहाँ चाह वहीं राह। तो आज हम क्या करेंगे, तुलना का मतलब हो गया कि हम दोनों का कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 12 और c इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 9। और फिर हमें लगा देना है विविक्तर का फार्मूला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको ध्यान क्या देना है, जब लक्षण पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाना है, और जब आपको मूल सूत्र पूछेगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना है। तो आइए इस फार्मूले पे रख दीजिए भैया, क्या है b का स्क्वायर तो मतलब 12 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, सी की वैल्यू कितनी है 9। अब आप देखेंगे इसे, हमने बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, और जितना अच्छी स्टार्टिंग मैं बता दिया हूँ शायद ही कोई वो बता पाएगा स्क्वायर रूट निकालने का, स्क्वायर निकालने का और क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और यहाँ से गुणा करेंगे 4 9 36 9 कितना होगा आपका 144। अब देखिए 144 प्लस में 144 माइनस में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब डी का मान कितना आ जाएगा 0। अब अगर कहीं आपके पास विविक्तर का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब आपके जो मूल होंगे वो आपके वास्तविक होंगे। मूल आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब तक हमारे मूल कैसे आ रहे थे, काल्पनिक आ रहे थे। जब कभी विविक्तर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो उसके मूल हमेशा क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।